जय श्री गुरुदेव भगवान जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव जी आ रहा है बराबर। आज की दिव्य लेख की शीर्षक है पापों से मुक्ति केवल ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति से ही संभव है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने 19 मार्च 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। इसी युग के धर्माचार्य पाप और पुण्य की जिस प्रकार व्याख्या करके पाप से बचने के जितने उपाय अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं, उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा कोई फायदा नहीं है। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहे हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। गीता 18 विसर्ग 48। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होते हुए भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म दोष से आवृत हैं। ऐसी स्थिति में पाप से बचना संभव नहीं। मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर हर काम में कर्ता भाव रखता है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एक मात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट बता दिए हैं कि प्राणी मात्र को भरमाता हुआ मैं अपनी इच्छा से चला रहा हूँ। इतने पर भी जीव माया के चक्र से निकल नहीं पा रहे हैं। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक शक्तियों का इतना प्रबल प्रभाव हो चला है कि किसी को सही रास्ता नजर नहीं आ रही है। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथाकथित आध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते। निरंतर ईश्वर की आड़ में नई तर्क बुद्धि द्वारा नई नई व्याख्या गढ़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्न श्लोक में स्पष्ट आदेश देते हैं, परंतु धर्मगुरु इसे भी तोड़ मरोड़ कर ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी का किसी को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देवे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण गीता 18 विसर्ग 66। सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरणों को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद संसार का प्राणी अंधकार में भटक रहा है। इसलिए श्री अरविंद जी ने स्पष्ट कहे हैं कि पार्थिव चेतना में उस परम सत्ता का अवतरण ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार का अंधकार मिट सकता है। बाकी सारी शक्तियां असफल हो चुकी है। उन्होंने कहे थे कि श्री तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें इनमें से कोई भी साधारण मनुष्य नहीं था, लेकिन इनके होते हुए भी तामस बना हुआ है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहे थे, भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी।
फिर भी कोई धर्मगुरु चेतन नहीं है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना चेतनता असंभव है। केवल प्रदर्शन, शब्दजाल और तर्क शास्त्र से काम चलने वाला नहीं। मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूँ। मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है, उसके अनुसार तो मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है, उसके अनुसार तो श्री अरविंद की भविष्यवाणियां सत्य होती नजर आ रही है। मेरे जैसे साधारण मनुष्य को इस प्रकार की शक्ति ईश्वर ने क्यों दी, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कातर स्वर से करुण पुकार करके मैंने ईश्वर से कहा था, प्रभु, मेरे जैसे साधारण प्राणी से आप ऐसे असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं? किसी योग्य व्यक्ति को चुनो। आदेश हुआ, मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भाई साहब।